वीडियो में एसटी जनरल प्रिपरेशन क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 7 हिज फर्स्ट फ्लाइट को शुरू करने जा रहे हैं। हमारे पास ग्लासरी में कुछ वर्ड्स मीनिंग हैं जो ज़्यादातर टेस्ट में आते हैं, तो पहले इनको डिस्कस करते हैं। पहला लफ्ज़ है हमारे पास अब्रेस्ट ऑफ। अब्रेस्ट ऑफ हमारे पास फ्रेज़ है और इसका मतलब होता है साथ साथ, अलॉन्ग साइड ईच अदर। दूसरा लफ्ज़ है अम्यूज़ली। अम्यूज़ली जो हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है इंटरटेनिंगली विद अम्यूज़मेंट, जिसे हम तफरीह कहते हैं। बीनीथ, बीनीथ कहते हैं नीचे को, बिलो। ब्रिंक कहते हैं किनारे को। कैकल कहते हैं वो जो बगला या जो मुर्गी वगैरह जो आवाज़ निकालते हैं उसको कैकल कहते हैं। इसी तरह चैज़्म कहते हैं। चैज़्म, चैज़्म का मतलब होता है अ डीप क्लेफ्ट इन द ग्राउंड, जिसे हम खाई कहते हैं, खाई वगैरह या गड़ा वगैरह। डेंटली, डेंटली हमारे पास एडवर्ब है, इसका मतलब है एलिगेंटली यानी नज़ाकत से। उसके बाद है डिरिसिवली। डिरिसिवली भी हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है मॉकिंगली या स्कॉर्नफुली यानी तंजाना अंदाज से या नफ़रत वाले अंदाज से। डेस्परेट का मतलब होता है मायूस होना। और डिड केक कहते हैं गर्द से भरा हुआ, गर्द गुबार से भरा हुआ। डिजी कहते हैं चक्कर आना। ईगरली कहते हैं बेचैनी से, इम्पेशेंटली। एक्सपेंस कहते हैं वसी को। फॉर द लाइफ ऑफ हिम ये हमारे पास ईडियम है और इसका मतलब होता है कि कोशिश छोड़ देना, मायूस हो जाना, या इरादा तर्क कर देना। हेडलॉन्ग हमारे पास एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है और इसका मतलब होता है तेज़ी से, विद द हेड डाउनवर्ड, फॉरमोस्ट, हेड फास्ट। हेरिंग कहते हैं समुद्री मछली के एक टाइप्स है। हम्प कहते हैं उबार को, यानी जो ज़मीन का दरमियान से उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको हम्प कहते हैं। लेज कहते हैं चट्टान को। लिम्प कहते हैं नरम को। नॉट फर्म, नॉट स्टिफ, वीक, लूज, फेबल, स्लैक। आगे कहते हैं जी मैकेरियल। मैकेरियल भी एक मछली की किस्म है, टाइप्स ऑफ ए फिश है। मॉन्स्ट्रस हमारे पास एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, इनार्मस या ग्रेट। प्लेंटिवली, प्लेंटिवली का मतलब होता है अफसुर्दगी, मोर्नफुली गमगीन या अफसुर्दा होना। प्लेटू हमारे पास सतह मुर्तफ़ा को कहते हैं। पलंग कहते हैं गोता लगाना, पानी के अंदर जो गोता लगाया जाता है उसको पलंग कहते हैं। और प्रिसिपाइस कहते हैं चट्टान का किनारा। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड्स हैं स्क्रैप कहते हैं टुकड़े को। सीगल समुद्री बगले को कहते हैं। शीयर कहते हैं खालिस को। और श्रिल्ली कहते हैं तेज़ हवा। नेक्स्ट है हमारे पास स्विस। स्विस का मतलब होता है सरसराहट या खलबलाहट या बड़बड़ाहट, जो भी आप कह सकते हैं। टू एसेंड कहते हैं चढ़ना। टू बैंक अगेंस्ट का मतलब होता है तकिया करना, सपोर्ट लगाना। टू ब्लेज, ब्लेज कहते हैं भड़क उठना। कमेंस कहते हैं शुरू करना। टू करवेट कहते हैं टू लीप यानी कूदना। टू करवेट का मतलब होता है कूदना। टू डिवोर का मतलब होता है निगल जाना, स्वेलो करना। टू डोज का मतलब होता है ऊँघना। टू फ्लैप, फड़फड़ाना। टू ना, यहाँ पर जी से एन से पहले जी साइलेंट होता है। टू ना इसका मतलब होता है चुबाना। टू बाइट एट आर, च्यू upon। नेक्स्ट है टू लीन आउट, इसका मतलब होता है झुकना। टू मास्टर अप का मतलब होता है इकट्ठा करना। टू समवन, गैदर। टू प्रीन का मतलब होता है पर मारना, पर साफ़ करना, जैसे परिंदे अपनी चोंचों से जो पर को साफ़ करते हैं इसको प्रीन कहते हैं। टू रूट कहते हैं जड़ पकड़ना। टू सीज कहते हैं दबोचना। टू स्किम कहते हैं सरसरी नज़र डालना। टू सोर कहते हैं ऊपर की तरफ, बुलंदी की तरफ जाना। टू स्ट्रेच कहते हैं खींचना। टू स्वूप अपवर्ड का मतलब होता है ऊपर की तरफ तेज़ी से हरकत करना। टू स्वूप अपवर्ड। टू टांट कहते हैं ताना देना। और आगे टू ट्रॉट, टू ट्रॉट का मतलब होता है आहिस्ता दौड़ना या आहिस्ता चलना। टू मूव एट ए ट्रॉट। और टू अपब्रेड, टू अपब्रेड का मतलब होता है डांटना यानी स्कॉल्ड, झिड़कना वगैरह। और WHET वेट का मतलब होता है तेज़, जिसे हम शार्पन कहते हैं। ये तो हमारे पास ग्लासरी थी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू कुकिंग इन फ्रंट ऑफ देयर मीनिंग्स। तो यहाँ कुकिंग के रिलेटेड हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, उनको हमने चूज़ करना है जो मुताल्लिका खानों में आते हैं। पहला लफ्ज़ है मार्क विद नाइफ विदाउट कटिंग, तो इसके साथ हम स्कोर लगाते हैं।
टेक स्किन ऑफ फ्रूट वेजिटेबल, तो जब वेजिटेबल या फ्रूट की जो हम छील उतारते हैं छिलका, उसको पील कहते हैं। कट इनटू क्यूब्स, क्यूब्स में कटने को डाइस कहते हैं। शेक पाउडर थ्रू ए फाइन मैश नेट, इसको सीव कहते हैं, साइव कहते हैं। 5 है मैसेज विद हैंड्स, इसको नेट कहते हैं, गूंदने को नेट कहते हैं। कुक इन हॉट वाटर, गर्म पानी में पकाने को बॉयल कहते हैं। टर्न हीट डाउन टू हीट स्लोली, इसे सिमर कहते हैं, यानी जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है जब उससे हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो इससे सिमर कहते हैं। नंबर 8 है यूज़ इम्प्लीमेंट टू कट फूड इनटू श्रेड, इसको ग्रेट कहते हैं। कुक यूजिंग हॉट ऑयल इन ए पान, इसको फ्राई कहते हैं। कट वेरी रफली, इसको चॉप कहते हैं, जैसे आलू वगैरह चॉप किए जाते हैं। स्टिर इंग्रेडिएंट्स टुगेदर, इसे मिक्स कहते हैं। कट इनटू थिन स्लाइस लाइक पेपर, से स्लाइस कहते हैं। कुक इन ओवन विदाउट ऑयल, विदाउट ऑयल के बगैर जब हम पकाते हैं तो उसको बेक कहते हैं। एंड कुक इन ओवन विद ऑयल, जब ऑयल के साथ हम किसी चीज़ में कुछ पकाते हैं तो उसको रोस्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर का ऑप्शन है राइट द करेक्ट कलेक्टिव नाउन इन फ्रंट ऑफ इट्स मीनिंग एंड देन मेक सेंटेंसेज। तो हमारे पास ये कुछ कलेक्टिव नाउन दिए हुए हैं, इनको हमने इनके करेक्ट ऑप्शन में लिखना है। मैनी इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं उसके लिए हम स्वार्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैनी पीपल, और पीपल के लिए हम कांग्रीगेशन इस्तेमाल करते हैं। फ़िश के लिए शोल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शिप्स के लिए फ्लीट इस्तेमाल होता है। मैनी पेपर्स हों तो बंडल उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। मैनी रूम के लिए सूट SUIT सूट इस्तेमाल करते हैं। और मैनी कार्ड के लिए डेक एंड मैनी नाइव्स के लिए सेट इस्तेमाल होता है। तो ये हमारे पास कुछ कलेक्टिव नाउन थे। उसके बाद B है चूज़ द करेक्ट वर्ब माइंड द नाउन सिंगुलर और प्लूरल, यानी हमने देखना है कि अगर हमारे पास कुछ नाउन हैं जो सिंगुलर हैं उनको ज़हन में रख के हमने करेक्ट वर्ब को चूज़ करना है। नंबर 1 है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हेयर इज़ द न्यूज़। चूँकि न्यूज़ हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो याद रखें वो वाला नाउन जो हमारे पास अनकाउंटेबल होता है उससे पहले वो हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। वेयर आर माई शूज़। नंबर 3 है फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल, चूँकि इन्फॉर्मेशन भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह द स्टेयर आर ओवर देयर सर। नंबर 5 है द फर्नीचर इन आवर क्लासरूम इज़ अनकम्फर्टेबल, तो फर्नीचर चूँकि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ इज़ आएगा। पाकिस्तान इज़ अ वेरी नाइस कंट्री, योर सन ग्लासेज आर ऑन द टेबल। होमवर्क हमारे पास होमवर्क इज़ बोरिंग, तो ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ लगाएंगे। द सीजर्स ऑन द टेबल आर माइन। एंड नंबर 10 है फिजिक्स इज़ नॉट ईजी। नेक्स्ट हमारे पास C ऑप्शन है यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेज वंस एज सिंगुलर नाउन एंड देन एज प्लूरल, यानी पहले तो हमने इनको सिंगुलर में इस्तेमाल करना है और फिर हमने प्लूरल में इस्तेमाल करना है। ऑक्स का जो प्लूरल होगा वो ऑक्सन होगा। रूफ़ का जो है वो S लगाएंगे रूफ्स। पोटैटो ES लगाएंगे पोटैटोज़। पार्टीज़ Y को ख़त्म करके IES पार्टीज़। डियर का डियर होगा। चीफ S लगाएंगे, फ़ोटोज़ में S लगाएंगे। सीरीज़ सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ इस्तेमाल होता है। वाइफ में F को काट के VES लगा देंगे। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर के बाद S लगा देंगे ब्रदर्स इन लॉ। लाइफ में भी F काट के VES लगाएंगे। फैमिली में Y को काट के IES फैमिलीज़। BOY बॉय में S लगाएंगे। हाउस में S लगाएंगे। सिटी में Y को काट के IES लगाएंगे। मैन से मैन हो जाएगा, एक ही जगह E आ जाएगा। चाइल्ड से जो है वो चिल्ड्रन होगा। सैंडविच से सैंडविचेस हो जाएगा, ES लगेगा। और नर्स के बाद भी S लगेगा। शेल्फ्स के बाद F को काट कर VES लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फ्रॉम द गिवन वर्ब इन पैरेंथेसिस। या हमारे पास पैरेंथेसिस में कुछ वर्ब दिए हुए हैं, वहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है। दिस पेयर इज सन ग्लासेज, दिस पेयर ऑफ सन ग्लासेज इज़ रियली एक्सपेंसिव, आई एम नॉट पेइंग मच दैट। नंबर 2 है दिस सीजर, चूँकि सीजर हमारे पास काउंटेबल है प्लूरल है तो यहाँ पर आर लगेगा। आर ब्लंट गेट मी अनदर पेयर। नंबर 3 है दैट जैकेट्स यू आर वेयरिंग इज़ रियली नाइस बट दोज ग्रीन जीन्स आर टू अरीबल, तो यहाँ पर जीन्स प्लूरल है तो आर लगेगा। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। नंबर 5 है लॉट ऑफ द न्यूज़ वी हियर ऑन द TV इज़, चूँकि न्यूज़ हमारे पास अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी सिंगुलर। नंबर 6 है द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग
a break in at the National Bank last night. Number 7 है people are always likely to tell lies to protect themselves. Number 8 है think carefully before you spend that amount of money. 1,000 pound is, तो यहाँ पर 1,000 pounds तो है, लेकिन ये एक सिंगल यूनिट को शो कर रहा है, इसलिए इसके साथ हम इसको सिंगुलर काउंट करेंगे और ये इज़ इस्तेमाल होगा. नंबर 9 है you should try walking so far just to find an open supermarket. Their miles are you out of, so lucky I am telling you. Number 10 है they have exaggerated a little with that new swimming pool. Did you see the temperature of the water? 41 degree is टू हाई. तो यहाँ पर इज़ लगेगा, चूँकि हमारे पास ये जो डिग्रीज इस्तेमाल होती है 1 डिग्री है 2 डिग्री है, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी सिंगुलर. नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है ट्रांजिशनल डिवाइसेस के ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या होती हैं. ट्रांजिशनल वर्ड्स आर यूज टू लिंक आइडियाज़ विद सेंटेंस. ट्रांजिशनल वर्ड जो होते हैं वो आइडियाज़ को जुमले के अंदर लिंक करते हैं, जोड़ते हैं, एंड सेंटेंस विद एन पैराग्राफ, और फिर उन सेंटेंसेस को पैराग्राफ के साथ कनेक्ट करते हैं. यूज़ करेक्टली ट्रांजिशन वर्ड्स मेक राइटिंग ईजियर टू अंडरस्टैंड. यानी ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं ये हमें राइटिंग को आसान बनाने में मदद देते हैं एंड मोर मैच्योर. ट्राई टू आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल वर्ड व्हेन यू आर रीडिंग. हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पढ़ रहे हों तो ये जो ट्रांजिशनल वर्ड्स होते हैं इनको आइडेंटिफाई करना चाहिए. एंड व्हेन यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, और जब भी आपको मौका मिले, यूज़ दीज वर्ड्स योरसेल्फ, तो आप भी इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, आप भी इनको इस्तेमाल करें. हमें कुछ दिया हुआ, रीड ईच सेंटेंसेस केयरफुली and choose the most appropriate transitional to fill in the blanks in the sentences. Capitalize when necessary. तो यहाँ पर हमने कुछ ट्रांजिशनल वर्ड्स को इस्तेमाल करना है. सेंटेंस नंबर 1 है यू कैन यूज़ थिंग्स. आप चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं. यू ऑलरेडी हैव अराउंड द हाउसेस फॉर डूइंग फर्नीचर. फॉर एग्जाम्पल a spool of थ्रेड कैन बी यूज्ड एज स्टूल. फॉर एग्जांपल यानी मिसाल के तौर पर, यानी ये जुमले के हिसाब से हमने यहाँ पर ट्रांजिशनल वर्ड्स को इस्तेमाल करना है. नंबर 2 है आई लव पिज़्ज़ा. इन फैक्ट मोस्ट डेज आई ईट इट फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर. तो दर हकीकत यानी मैं उसको पसंद करता हूँ, इसलिए उसको मैं खाने में, लंच में और डिनर में इस्तेमाल करता हूँ. नंबर 3 है द डे सीम्ड एंडलेस व्हाइल वी वर वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट बट एवेंचुअली the time came for us to set it aside for the day and go home. तो यहाँ पर हमारे पास eventually लगेगा. Khan is very educated. He matriculated from high school and then earned a bachelor degree from the local college. A few years later, he earned a master degree. Finally, he is about to get his PhD in physics. Finally का मतलब होता है बिलाखिर. Number 5 है गुल महीना and I look forward to being able to see each other again next summer. Meanwhile we will write letters to each other, यानी इसी दौरान meanwhile. Number 6 है I would really like to see you again, so you will join me one afternoon for lunch. And number 7 है I wanted to go to the movies, however the tickets were already sold out. Number 8 है we need to go to the store, then we will stop at Rehan's house and pick up the hat I felt I left there yesterday. Number 9 है dogs are not all allowed in the mall, however the lady that worked in the bookstore there bring her dog to work with her every day. Number 10 है I studied very hard for the English test but I barely passed it. Consequently my studying efforts were unrewarded in math class. I wondered if I am not studying correctly. तो ये हमारे पास कुछ ट्रांजिशनल डिवाइसेस थी जिनको हमने इन जुमलों में इस्तेमाल किया है. आखिरी है क्रिएट एंड ओरिजिनल सेंटेंसेज ऑफ पेयर सेंटेंसेज यूजिंग द ट्रांजिशनल इंडिकेटेड. हमारे पास ये कुछ पेयर्स थी. जैसे हमारे पास पहला है मीन वाइल का मतलब होता है एट द सेम टाइम. फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, कंसिक्वेंटली, एज ए रिजल्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है. विदाउट ए डाउट, बगैर किसी शक के. सर्टनली इसके लिए इस्तेमाल होता है. एंड देयरफॉर, फॉर दैट रीज़न, इस वजह के लिए इस्तेमाल होता है. तो ये हमारे पास कुछ इनके माइनिंग से. ये थी आज की हमारी वीडियो. उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.